आ जाइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बातें करेंगे। और वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पीएच यानी कि पीएच मान और किसी विलयन की सांद्रता किस प्रकार से निकालते हैं उस चीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, कोई सांद्रता क्या होती है और पीएच मान हम किस प्रकार से एक स्केल पर हम देखते हैं। मतलब उस इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि पीएच स्केल क्या होता है। तो आज उसी से जुड़ी हुई ये आपकी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बातें करने वाले हैं। उन न्यूमेरिकल से आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से किसी विलयन का पीएच मान निकालना हो या किसी विलयन की सांद्रता आपको निकालनी हो तो उसमें किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा, किस प्रकार से हमें न्यूमेरिकल करने होंगे। इससे हमारे सामने पीएच मान और यानी कि पीएच मान और किसी विलयन की सांद्रता निकल के आ सके। तो चलिए आज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पीएच मान और किसी विलयन की सांद्रता हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सवाल की बात करूं इस वाले की, तो ये सवाल बोल रहा है हमसे। तो देखिए, यदि बिलियन में एक बिलियन है और बिलियन में एच आयनों की सांद्रता आपके लिए दे रखी है 1.0 गुणा 10⁻⁻⁴ दे रखी है और सभी सांद्रता जो होंगे वो किस में होंगी, मोल प्रति लीटर में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि इसका पीएच मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको पीएच मान निकालना है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, उस फॉर्मूले को हम जानेंगे। और मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर इस वाले सवाल में आपके लिए एक विलयन की सांद्रता दे रखी है तो पीएच मान निकलवा रहा है। यदि आपके लिए वो वहाँ पर पीएच मान देता है तो आपसे उस विलयन की सांद्रता पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए अगर हम फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए कि पीएच बराबर माइनस के log 10 यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पीएच मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि यहाँ पर जो सांद्रता दे रखी है यानी कि H प्लस आयन बराबर दे रखा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है, वो दे रखी है आपके 1.0 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को आप सीधे सीधे लगा दीजिए, आपके सामने पीएच निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पीएच बराबर, ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लीजिए, आपका लॉग है तो लॉग लीजिए, लॉग ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो भी सांद्रता होंगे हम 10 के बेस में लेंगे, ठीक है, घात के रूप में। तो यहाँ पर आपका 10 है और सबसे पहले आपकी जो सांद्रता जो दे रखी है वो सांद्रता है 1.0 गुणा 10⁻⁻⁴। इसको मैं रख देता हूँ 1.0 गुणा 10⁻⁻⁴, ये आपकी सांद्रता आ गई, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक अलग से एक और फॉर्मूला हम लगाएंगे। उस फॉर्मूले के देखो यहाँ पर आपके लिए बताऊंगा अलग से, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला और लगाना होता है क्योंकि वैल्यू यहाँ पर दो भागों में हम इस वैल्यू को तोड़ देंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस की log 10 फर्स्ट वैल्यू प्लस के log 10 सेकेंड वैल्यू, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू इसे मान लो, सेकेंड इसे मान लो। तो किस प्रकार से हम करेंगे, तो देखिए पीएच बराबर माइनस के log 10 की वैल्यू सबसे पहली कौन सी आ रही है, एक आ रही है, प्लस लगाइए, उसके बाद log 10 दूसरी वैल्यू हमारी क्या है 10⁻⁴। इस प्रकार से आपकी पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा यहाँ पर जगह का अभाव है, इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह पर आपके लिए बता रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि पीएच बराबर, यहाँ देखिए log 10 पे घात 1, log 10 पर घात 1 का मान होता है 0, ठीक है। log 10 पर घात 1 इसका मान होता है 0। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, पूरे का log 10 पर घात इसका हो गया 0 प्लस आपका बचता है। अब देखो हम क्या करेंगे, लॉग में जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो घातों को हम आगे लेके आते हैं। तो इसकी घात कितनी है, -4 है, यानी कि log 10 पर बेस है हमारा
10 पे घात माइनस के 4, तो हम ऊपर वाली घात को आगे लेके आएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, ऊपर वाली घात आ जाएगी माइनस के 4 आ गई, और आपका बचेगा ये log 10 पे घात 10। और मैं आपके लिए बता दूं यहाँ पर log 10 पे घात 10 जब होती है उसका मान 1 होता है, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा पूरे का, इस पूरे का मान हो गया हमारा 1, ठीक है 1 हो गया, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएंगे। और जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करने के बाद हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 4। तो मतलब यहाँ पर pH बराबर आपका कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि pH हमारा कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए मैं बता दूं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके लिए बताया था कि एक pH स्केल पर कितने मान होते हैं, 1 से लेकर 14 तक आपके मान होते हैं, जिसमें 7 से और मतलब 7 से 7 अंक को अगर हम पकड़ लेते हैं तो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ अम्लीय होते हैं और कुछ क्षारीय होते हैं। तो हमें समझना होगा यहाँ पर जो मान होंगे, ठीक है, हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो मान होंगे ये क्या है, 4 है, यानी कि 7 से नीचे है, तो हम कहेंगे इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जब 7 से नीचे हमारा pH मान निकल के आएगा तो उस विलयन की हमें क्लियर पता चल गई कि उस विलयन का pH मान 4 होगा, और pH मान से हमें पता चल रहा है कि वो विलयन किस प्रकार का है, वो अम्लीय टाइप का विलयन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम सेकंड अगर सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सेकंड है, ये बोल रहा है कि यदि विलयनों में H आयनों की मात्रा 1.0 गुणा 10 पे घात -7 मोल प्रति लीटर से अधिक दे दी जाए, ठीक है, तो विलयन अम्लीय होता है। यहाँ तक क्लियर। माना कि अम्लीय विलयन में H आयनों की सांद्रता अगर 1.0 गुणा 10 पे घात -5 मोल प्रति लीटर है, तब विलयन का pH मान क्या होगा। तो कुल मिला के ये आपसे ये कह रहा है कि आपकी जो सांद्रता दे रखी है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है, ये दे रखी है 1.0 गुणा 10 पे घात -5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.0 गुणा 10 पे घात -5 मोल प्रति लीटर आपकी वैल्यू दे रखी है। तो फिर से उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, pH बराबर -log 10 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे लेकर pH बराबर -log 10, और 10 की वैल्यू क्या लगेंगे, तो 10 का बेस हमारा क्या आया है, क्या वैल्यू निकल गया, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या निकल के आई है, 1.0 गुणा 10 पे घात -5, ठीक है। और फिर से हम इनको दो वैल्यू में तोड़ लेंगे, दो भागों में तोड़ लेंगे, वैल्यू इसे मानेंगे और दूसरी वैल्यू हम इसे मान लेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला फिर मैं दोबारा से आपको लिखा दे रहा हूँ कि इसे तोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है pH बराबर -log 10 पर पहली वैल्यू, ठीक है, प्लस log 10 दूसरी वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को इसमें हम तोड़ने के लिए लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपके लिए होगा pH बराबर -log 10 की पहली वैल्यू 1.0 यानी कि कह सकते हैं हम 1, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद log 10 की दूसरी वैल्यू होगी हमारी 10 पे घात -5। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, pH बराबर -log 10, देखिए log 10 मैंने आपको बताया कि log 10 पे घात 1, तो यानी कि log 10 पे घात 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है। इसे देखिए आप क्या होता है, 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ प्लस लग रहा है तो प्लस लगाइए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस घात को हम आगे ले आएंगे, लॉग में घातों को आगे लेके आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, -5 आपकी आगे आ गई। आपके लिए बचेगा log 10 पे घात 10। तो log 10 पे घात 10 क्या होता है, 1 होता है, और 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5। मतलब हम कह सकते हैं इसका pH मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया है, वो 5 निकल के आया है। अब हमें क्लियर हो गया कि जब हम किसी भी विलयन का pH मान 5 हो
तो वो है बिलियन। कैसा होगा, यानी कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि बिलियन का जो पीएच मान निकल के आया वो 7 से कम निकल के आया है, तो इसका मतलब ये बिलियन कैसा होगा, बिलियन अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि इसका मान कितना निकल के आया है, पीएच मान 7 से कम निकल के आया, यानी कि 5 निकल के आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए अब अगर नेक्स्ट हम सवाल की अगर हम बात करें तो तीसरे में देखो क्या बोल रहा है हमसे वो, कि भैया 1 बिलियन में H यानी कि हाइड्रोजन आयनों की मात्रा कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2.0 गुणा 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, तो बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर log 10, तो चलो आगे समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो फिर से वही चीज़ हम फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच बराबर, पहले हम वैल्यू को लिख लेते हैं, क्या वैल्यू दे रखी है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है 2.0 गुणा 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे जो लगाते हुए आ रहे हैं। तो शुरू करें, देखो पीएच बराबर माइनस के log 10। ठीक है, और 10 पर जो वैल्यू क्या हमारी जो क्या निकल के आई है, मान क्या निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2.0 गुणा 10⁻⁻8। ठीक है, फिर से 2 भागों में तोड़ लेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपके लिए बता ही दिया है, उसी प्रकार से हम फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार से लगाएंगे, पीएच बराबर माइनस के log 10, पहली वैल्यू 2.0 प्लस log 10 दूसरी वैल्यू 10⁻⁻8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, पीएच बराबर माइनस के log 10, देखो यहाँ इसे हटाइए, डायरेक्ट सीधे देखते हैं। कहते हो यहाँ पर माइनस के log 10 पे घात 2.0 है, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस के log 10 पे घात कितनी है, 2 है। और ऊपर जो आ रहा था, यानी कि इसमें जो आया था माइनस के log 10 पे घात 1 आई, और हम जानते हैं कि log 10 पे घात जब 1 होती है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। मगर इस वाली कंडीशन में तो घात कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि 2.0 हो गई। तो इसके लिए आपके लिए जब अगर ऐसा सवाल आपके लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसके लिए क्या होता है, अलग से वो साइड में मान लिख करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मान लिख करके रख रखा है, यानी कि log 10 पे घात 2.0 का मान होगा 0.3010। तो इसका अगर हम मान रखेंगे तो इसका मान होगा क्या, 0.3010। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस, फिर से वही चीज़, अब हम क्या करेंगे, इस घात को हम लॉग में घातों को आगे लाते हैं, तो यहाँ पर घात को आगे लेके आएंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा, और आपके log 10 पे घात 10 बचेगी, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और 1 का गुणा आप किसी में कीजिए, आपको वही संख्या देखने को मिलेगी। तो जब इस प्रकार से इस सवाल को मैं पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा, वो वैल्यू जो मिलेगी, पीएच बराबर आपको जो मिलेगा, यहाँ 7.699 आपको इस प्रकार से आंसर आपको निकल के आएगा। आप निकाल लेना आराम से बैठ करके, इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आएगा, मतलब आपका पीएच यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब देखिए ये पीएच आप बताइए कि 7 से ज़्यादा है या कम है, और आप इसका ये किस प्रकृति का है, अम्लीय है या क्षारीय है, आप बताइए ये किस प्रकार का है, 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है, आपको ये चीज़ देखनी है। तो हमें पता चल रहा है 7 के बाद पॉइंट के बाद हमारी कुछ संख्याएं आई हैं, तो इसका मतलब लगभग कुछ थोड़ा बहुत 7 से ऊपर है। तो अब अम्लीय नहीं होगा, यहाँ पर इसमें क्षारीय की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब क्षारीय में ये आने लग गया। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर बिलियन कैसा होगा, यहाँ बिलियन होगा भैया क्षारीय। ठीक है, राइट, यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट अगर सवाल की अगर हम बात करें तो चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल आपका बोल रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 12 है। तो देखिए अब तक जो आपने न्यूमेरिकल्स देखे, तीनों न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बिलियन की सांद्रता दे रखी थी। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपके लिए क्या दे दिया कि 1 बिलियन का पीएच मान, डायरेक्ट आपके लिए पीएच मान दे दिया है। जब पीएच मान आपके लिए दे दिया हो तो वहाँ पर आपसे क्या निकलवाएगा, वो किसी बिलियन की सांद्रता निकलवाएगा। तो देखिए बिलियन में H आयनों की सांद्रता
क्या होगी। अब आपको यहाँ पर क्या बतानी है, सांद्रता बतानी है। और देखिए सांद्रता निकालने के लिए उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, pH बराबर माइनस के log 10 पर घात log 10 पर किस हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर pH हमारे लिए कितना दे रखा है उसने, pH दिया भैया 12 pH दे रखा है, और हमें क्या निकालनी है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमें निकालनी है। तो देखिए pH बराबर, सबसे पहले देखो यहाँ पर pH दे रखा है, तो pH आप डायरेक्ट लिख लीजिए। pH कितना दिया है हमारा, 12 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमारे पास बच गया है log 10 किसी विलयन की सांद्रता, ये हमें क्या होगा, निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, आप पक्षांतर कीजिए, ठीक है। पक्षांतर जब आप करेंगे तो देखो, अगर ये माइनस का है पूरा, ये पूरा log 10 यानी कि माइनस के log 10, ये माइनस का बराबर से मैं इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे log 10 पे 10 की पावर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर लिख दूंगा। अब इस 12 को, यानी कि जो 12 है इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बस बहुत सिंपल है, वैसे कुछ भी नहीं है। मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया है, जब आप किसी विलयन की सांद्रता आपको निकालनी हो तो जो भी मान आता है उसको हम, यानी कि 10 का आधा ले रखा है, यानी कि हम 10 पर इसको हम लगा देते हैं डायरेक्टली सीधे। तो हम कहेंगे इस लॉग को हटा दीजिए, तो यहाँ पर कहेंगे H धन आयनों की, ये आपके लिए हाइड्रोजन बचेगा, लॉग को हटाएंगे तो हाइड्रोजन बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकेंगे 10 के बेस पर यहाँ पर 10 पे घात माइनस के 12, इस प्रकार से आप, इस प्रकार से इनके मानों को हम देखते हैं। तो यही आपकी विलयन की सांद्रता होगी। अब फिर से आप pH स्केल को आप देखिए निकाल करके, आप देखना कि नीचे की साइड में आपको किसी विलयन की सांद्रता किस प्रकार से दिखाई गई है, यानी कि 10 पे घात माइनस के 1, 10 पे घात माइनस के 2, इस प्रकार से 10 पे घात माइनस 14 तक लास्ट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मान क्या आया निकल के, कि विलयन की सांद्रता क्या निकल के आई है, 10 पे घात माइनस के 12 निकल के आई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 10 पे घात माइनस 7 से ऊपर है तो विलयन हमारा कैसा होगा, आप कमेंट में खुद बताएंगे, ठीक है। फिर से मैं आपके लिए बता दूं, ये चीज़ें क्लियर करा दूं कि भैया अगर आपके लिए किसी भी विलयन का pH मान दिया हो तो आपसे वो डायरेक्टली पूछेगा कि आप विलयन की सांद्रता बताइए, और आपके लिए सांद्रता दे रखी हो तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि आप pH मान बताइए, विलयन का pH मान बताइए। अब यहाँ पर ये तो हो गए आपके बहुत सरल यानी कि बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल। अब आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि मान लीजिए आपके लिए पूरा एक सूत्र दे दिया और यौगिक दे दिया, और आपसे पूछे कि भैया इसमें जैसे मान के चलिए आपके लिए H2NaOH दे दिया। अब आपसे पूछे इस विलयन की, मान लीजिए कोई विलयन है, उस विलयन की हमें सांद्रता बताइए, तो वो किस प्रकार से बताएंगे। इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से अगली नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने इतना जाना, आप इसको क्लियर कीजिए। इसको क्लियर होने के बाद आपके लिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरी नेक्स्ट क्लास की तैयारी कराता हूं और कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल में आगे जाकर जाइए, आप मेरी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको 10th क्लास की हाई स्कूल की जो साइंस है, यानी कि पहले चैप्टर से आपको क्रम बाई क्रम आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप क्रम बाई क्रम देखते आइए, आपका पूरा सिलेबस मैं आपके लिए कराऊंगा यहाँ पर, और आपको रोज जाना पर डे आपको एक एक करके 2-2 करके वीडियो में आपकी क्लास देता चलूँगा और पूरा सिलेबस आपका क्लियर कराऊंगा। तो आप पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देखें, इससे आपके लिए आगे जब मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँ तो बढ़िया तरीके से आपकी क्लियर होती जाएँ।